Hello, bachcho. Let's see the question. The question says, in some organisms, such as certain fungi and algae, cells undergo mitosis repeatedly without subsequently undergoing cytokinesis. What would result from this? इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि कुछ फंजाई एंड एल्गी में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता, मतलब माइटोसिस होती रहती है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता। व्हाट डू यू मीन? सबसे पहले तो हम की कंसेप्ट ही देख लेते हैं। द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। ओके, तो साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। एंड कैरियोकाइनेसिस को कैसे हम डिफाइन करते हैं? कैरियो वर्ड न्यूक्लियस के लिए यूज होता है, रिमेंबर, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई। मतलब साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म डिवीजन वगैरह होना, उसको हम क्या नाम देते हैं? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस का। अब इनने कहा है कि माइटोसिस होती रहती है, मतलब माइटोसिस रिपीटेडली हो रही है बट नो साइटोकाइनेसिस, बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। क्या हम इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं? कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस मतलब माइटोसिस ही। माइटोसिस में हमने क्या पढ़ा है? एक पेरेंट से दो डॉटर सेल्स बन जाती है ना। यहाँ पर इसके पास अपना अलग न्यूक्लियस है, इसके पास अपना अलग न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कैरियोकाइनेसिस होने के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा? अब आप खुद सोचो कि न्यूक्लियस तो बनते ही जा रहे हैं, सेल के अंदर बनते ही जा रहे हैं। ये देखो, न्यूक्लियस बन गया, न्यूक्लियस बन गया। मैं नई स्लाइड पे दिखाती हूँ। ये एक पेरेंट सेल है। जब ये डिवाइड करता है ऐसे, जब हम ये दिखाते हैं ना, जब हम ये दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर साइटोकाइनेसिस भी हो चुकी है। साइटोकाइनेसिस हो चुकी है, लेकिन हमें ये नहीं दिखाना। सिर्फ इस पेरेंट सेल को देखो, जस्ट अ सेकेंड। हमें ये नहीं दिखाना है क्योंकि साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। अगर सिर्फ इस पेरेंट सेल को देखेंगे, अब क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता जा रहा है, तो इसमें न्यूमरस न्यूक्लियाई बन जाएंगी, है ना। मतलब कैरियोकाइनेसिस तो होती जा रही है बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है इस सेल के अंदर। सी, ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है एंड इस सिचुएशन को हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। एंड इस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? सिंसिटियम। सिंसिटियम इज रियली इंपॉर्टेंट टर्म बिकॉज ये आगे भी चैप्टर्स में देखने को मिलेगा। सो इस कंडीशन को क्या नेम देते हैं हम? सिंसिटियम। लेट्स सी द ऑप्शंस। अ डिक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर नहीं डिक्रीज होते हैं। इनएबिलिटी टू डुप्लीकेट डीएनए, डीएनए तो एस फेज में डुप्लीकेट हो चुका है। डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू मेनी सेल्स, मोस्ट लैकिंग न्यूक्लियाई, नहीं, न्यूक्लियाई तो बनता ही जा रहा था हमारे पास। ये सारे क्या है? ये न्यूक्लियस ही तो है, न्यूक्लियाई तो बनता ही जा रहा था। लार्ज सेल्स कंटेनिंग मैनी न्यूक्लियाई, सी, बहुत सारे न्यूक्लियाई हमने देखे थे ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो गई थी, multi-nucleated. So the correct answer will be option number 4, which is large cells containing many nuclei. I hope you all understood well. Best of luck.